नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। अ, अब आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फेशियल कॉन्टूरिंग। उम्र बढ़ने पर 35 से 40 जब क्रॉस करते हैं हम लोग, तो ग्रेजुअली फेस झूलना शुरू कर जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, चमड़े में नरमाहट आ जाती है, भाँज का दाग हो जाता है, सिलवट पड़ जाता है चेहरे में। इसको कैसे ठीक-ठाक रखा जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए, और पुराने दर्शकों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। आपके प्यार से हमारा बंगला चैनल में सिल्वर बटन मिला है यूट्यूब की ओर से। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। हिंदी चैनल में भी मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो मैं आभारी रहूँगा। उम्र बढ़ने पर ग्रेजुअली हम लोग के शरीर में जनरली हाइलुरोनिक एसिड हो रहता है, जो चमड़े को टान करके रखता है, पूरा गठन तैयार करके रखता है। 35, 40, 45 साल उम्र मैन टू मैन वैरी करता है। ये उम्र बढ़ने पर धीरे-धीरे ये हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन धीरे-धीरे कमना शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ नेज़ोलेबियल, नाक के बगल में फोल्ड आ जाता है। सिर पे फ्राउन लाइन्स आ जाता है, भाँज आ जाता है, बल पड़ने लगता है। ये गाल नीचे झूल जाता है। ये इधर साइड में क्रो फीट लाइन्स आ जाता है। अपर फेस, मिड फेस और लोअर फेस, तीनों का रोल है। मिड फेस में हम लोग यूज़ करते हैं फिलर्स। अगर 1 ml थोड़ा-थोड़ा दोनों तरफ अगर दे दिए तो ये बराबर हो गया। यहाँ का जो भाँज, ये सिलवट है, ये सिलवट बराबर हो जाता है। अंदर से एडिशनली फिल कर दिया गया। फिल करने के साथ-साथ हम लोग अगर थ्रेड इसमें लगा दें, 3, 4, 5 सूता अगर डाल दें अंदर, 5-5 इधर दोनों तरफ, तो और भी ज़्यादा, जैसे सीमेंट जमाना और लिंटर लगाना दोनों एक साथ का काम कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा बढ़िया करता है। अपर फेस में भी फोरहेड वगैरह में या ये फ्राउन लाइन्स में, यहाँ पर हम लोग बोटॉक्स का यूज़ करते हैं। बोटॉक्स अगर 2-2 यूनिट करके अगर डाल दिया, और ये क्रो फीट में भी, ये जो आँख के बगल में जो झुर्री ऐसे पड़ जाता है दबाव, यहाँ भी अगर 6 यूनिट अगर बोटॉक्स डाल दिया, तो यहाँ का भी चेहरा खिंचा-खिंचा सा उभरा हुआ लगेगा। एजिंग एक फैक्टर है, वो आना ही है, लेकिन उसको पॉलिश करके मेंटेन करके रखने के लिए हम लोग अगर ये सब कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा करते रहें, तो फेस में उतना उम्र का छाप नहीं दिखाई पड़ेगा। कॉस्ट के बारे में भी हम लोग सोचते अगर हैं, जैसे फिलर अगर करते हैं, 1 ml फिलर का अगर ज़रूरत पड़ा करने के लिए, नेज़ोलेबियल फोल्ड के लिए, तो 1 ml का करीब 12,000 रुपए जैसा कॉस्ट आता है। थ्रेड एक-एक 400-400 का आता है। बोटॉक्स एक-एक यूनिट 400 रुपए का करके आता है। मान लीजिए 30-35 यूनिट बोटॉक्स यूज़ किए, 5-5, 10 और 10-20 थ्रेड यूज़ किए, तो 400 करके, और कुछ फिलर्स यूज़ किए तो एक वो 1 ml फिलर्स का 12,000 ऐसे करके ये फेस को पूरा कंटूरिंग। अभी सोचते हैं कि ये करने के बाद क्या ये परमानेंट रहेगा? ये परमानेंट नहीं रहता है। ये 8 टू 14 मंथ्स तक जनरली रहता है। 8 टू 14 मंथ्स बाद फिर वापस से टचअप और टॉपअप का ज़रूरत पड़ता है। जैसे मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल का चार्ज खत्म होने से रिचार्ज करना पड़ता है, टॉपअप करना पड़ता है, वैसे ही ये फेशियल कॉन्टूरिंग का भी विभिन्न चीज़ देके ये टॉपअप करने से वापस आपका चेहरा एजिंग लाइन्स, फाइन लाइन्स, ये सारा चीज़ कम हो जाएगा, नहीं दिखेगा। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े, नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। इसमें पर्सनली आने की ज़रूरत पड़ती है। मैं कोलकाता में शियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटेली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में एलर्जी अस्थमा सेंटर में अवस्थित हूँ। आप लोग कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से।